राधा स्वामी जी संगत जी, आज मैं आपके साथ जो सच्ची साखी साझा करने जा रहा हूं, वो केवल एक भिखारी और एक महापुरुष की मुलाकात की कहानी नहीं है। ये इंसानियत, सेवा, विश्वास और मालिक की ऐसी रहमत की कहानी है जिसे सुनने के बाद पूरे शहर की सोच बदल गई थी। संगत जी, आपसे हाथ जोड़कर एक विनती है कि इस साखी को बीच में बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि जिस भिखारी को लोग देखकर अपना रास्ता बदल लेते थे, उसी इंसान को जब बाबा जी ने अपने गले से लगाया तो अगले ही दिन ऐसा चमत्कार हुआ कि उसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह नहीं थी कि उसकी किस्मत बदल गई, बल्कि यह थी कि उसकी किस्मत बदलने के पीछे जो सच्चाई सामने आई, उसने हर सुनने वाले की आंखों में आंसू ला दिए। अगर आपने कभी किसी गरीब, बेसहारे या मजबूर इंसान को देखकर मुंह फेर लिया हो, तो ये साखी आपके दिल को जरूर छू जाएगी, क्योंकि मालिक की नजर में इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, बल्कि उसके दिल से होती है। मेरा नाम गोपाल है। आज मेरी उम्र लगभग 55 वर्ष है, लेकिन 15 साल पहले मेरी पहचान किसी नाम से नहीं थी। लोग मुझे सिर्फ स्टेशन वाला भिखारी कहकर बुलाते थे। मेरा कोई घर नहीं था, कोई अपना नहीं था, और न ही कोई ऐसा इंसान था जो मुझे देखकर मुस्कुरा देता। सुबह रेलवे स्टेशन के बाहर फुटपाथ पर आग खुलती थी और रात वही किसी टूटे हुए कंबल में लिपटकर कट जाती थी। कभी 2 वक्त का खाना मिल जाता, कभी पूरा दिन सिर्फ पानी पीकर गुजारना पड़ता। लोग मेरे सामने से गुजरते थे, लेकिन मुझे इंसान कम और बोझ ज्यादा समझते थे। कई लोग मुझे देखकर अपना रास्ता बदल लेते थे, कुछ लोग घृणा से मुंह फेर लेते थे, और कुछ बच्चे तो मुझे देखकर डर भी जाते थे। मैं किसी से शिकायत नहीं करता था, क्योंकि मुझे लगता था कि शायद यही मेरी किस्मत है। एक समय ऐसा भी था जब मेरा अपना परिवार था। मेरी पत्नी थी, एक छोटा बेटा था और गांव में एक छोटा सा घर भी था। मैं मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता था। जीवन कठिन था, लेकिन खुश था। फिर 1 साल लगातार सूखा पड़ा, काम बंद हो गया, कर्ज बढ़ता गया, पत्नी गंभीर रूप से बीमार हो गई। इलाज के लिए जो थोड़ा बहुत था, सब बिक गया, लेकिन मैं उसे बचा नहीं पाया। उसके जाने के कुछ महीनों बाद मेरा बेटा भी एक रिश्तेदार अपने साथ शहर ले गया और फिर कभी वापस नहीं आया। मैंने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वो मुझे कभी नहीं मिला। उस दिन के बाद जैसे मेरी दुनिया ही खत्म हो गई। धीरे धीरे मैं सब कुछ हारता चला गया और आखिरकार एक दिन खुद भी फुटपाथ पर आ गया। उसी दिन से लोगों ने मुझे भिखारी कहना शुरू कर दिया। लेकिन संगत जी, एक चीज मैंने कभी नहीं छोड़ी। चाहे पेट में खाना हो या ना हो, चाहे शरीर में ताकत हो या ना हो, मैं हर सुबह उठकर मालिक का नाम जरूर लेता था। मुझे विश्वास था कि इंसान चाहे पूरी दुनिया से हार जाए, अगर वो मालिक से उम्मीद नहीं छोड़ता तो एक दिन उसकी सुनवाई जरूर होती है। कई लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, कहते थे, अगर तेरे मालिक को तेरी इतनी ही चिंता होती तो तुझे इस हाल में क्यों छोड़ता। मैं सिर्फ मुस्कुरा देता था और मन ही मन कहता था, जिस दिन उनकी मर्जी होगी उसी दिन मेरी कहानी बदल जाएगी। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो दिन अब बहुत पास आ चुका था। राधा स्वामी जी संगत जी, उस रात जब मैंने मालिक का नाम लेकर अपनी आंखें बंद की, तो मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगली सुबह मेरी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। रोज की तरह मैं रेलवे स्टेशन के बाहर उसी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था। मेरे सामने एक फटा हुआ कटोरा रखा था, जिसमें कभी कोई 2 रुपए डाल देता था, कभी कोई 5 रुपए, और कई बार पूरा दिन गुजर जाता था, लेकिन उसमें एक सिक्का तक नहीं गिरता था। उस दिन भी सुबह से यही सिलसिला चल रहा था। लोग अपने अपने कामों में तेजी से भाग रहे थे। किसी के हाथ में महंगा मोबाइल था, कोई बड़े सूटकेस के साथ स्टेशन की तरफ दौड़ रहा था, कोई अपने बच्चों का हाथ पकड़कर ट्रेन पकड़ने की जल्दी में था। सैकड़ों लोग मेरे सामने से गुजरे, लेकिन किसी ने मेरी तरफ ठीक से देखा तक नहीं। कुछ लोगों ने मुझे देखकर मुंह फेर लिया, कुछ ने नाक पर रूमाल रख लिया,
जैसे मैं कोई इंसान नहीं बल्कि गंदगी का ढेर हूं। उस समय मुझे किसी बात का बुरा नहीं लगता था, क्योंकि मैंने दुनिया का ये व्यवहार वर्षों पहले स्वीकार कर लिया था। मैं सिर्फ इतना सोचता था कि शायद अगर मेरी जगह उनका अपना कोई बैठा होता तो वो कभी ऐसा व्यवहार नहीं करते। लेकिन इंसान जब किसी अनजान गरीब को देखता है तो उसे उसके कपड़े दिखाई देते हैं, उसका दर्द नहीं दिखाई देता। करीब 9 बजे की बात होगी। अचानक स्टेशन के बाहर हलचल बढ़ने लगी। कई लोग एक दिशा में दौड़ने लगे। कुछ दुकानदार अपनी दुकानें छोड़कर सड़क के किनारे खड़े हो गए। मैंने सोचा शायद कोई बड़ा अधिकारी आया होगा या किसी नेता का काफिला निकल रहा होगा। तभी मैंने देखा कि सफेद वस्त्र पहने कुछ सेवादार धीरे धीरे सड़क पर आगे बढ़ रहे हैं। उनके पीछे सैकड़ों लोग हाथ जोड़कर चल रहे थे। सबके चेहरों पर एक अलग ही शांति थी। कोई ऊंची आवाज में बात नहीं कर रहा था। पूरा वातावरण जैसे भक्ति और श्रद्धा से भर गया था। मेरे पास बैठे एक चाय वाले ने धीरे से कहा, आज बाबा जी शहर आए हैं। हजारों लोग उनके दर्शन करने जा रहे हैं। मैंने पहली बार उस दिशा में ध्यान से देखा। बीच में एक वृद्ध संत शांत कदमों से आगे बढ़ रहे थे। उनके चेहरे पर इतनी करुणा थी कि दूर से देखने पर भी मन को शांति मिल रही थी। मैंने मन ही मन मालिक को प्रणाम किया और फिर अपनी नजर नीचे कर ली। मुझे लगा कि इतने बड़े संत के पास मेरे जैसे भिखारी के लिए समय कहाँ होगा। मैं फिर चुपचाप अपने कटोरे की तरफ देखने लगा। लेकिन संगत जी, मालिक की लीला इंसान की सोच से कहीं बड़ी होती है। वो पूरा जत्था धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। जैसे जैसे वो पास आ रहा था, लोगों की भीड़ भी बढ़ती जा रही थी। कई लोग फूल लेकर खड़े थे। कोई चरण स्पर्श करना चाहता था, कोई आशीर्वाद लेना चाहता था। अचानक मैंने महसूस किया कि उनके कदम मेरे सामने आकर रुक गए हैं। मैंने सिर उठाकर देखा तो वही बाबा जी मेरे सामने खड़े थे। मैं घबरा गया। मैंने जल्दी से अपना कटोरा पीछे खींच लिया और उठने की कोशिश की, लेकिन कई दिनों की भूख और कमजोरी के कारण ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाया। मैं बार बार कह रहा था, बाबा जी मेरे पास मत आइए, मेरे कपड़े बहुत गंदे हैं, मैं कई दिनों से ठीक से नहा भी नहीं पाया, आपके कपड़े मैले हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। उन्होंने बहुत प्रेम से मेरी आंखों में देखा। उस नजर में दया नहीं थी, बल्कि अपनापन था। ऐसा अपनापन जो मुझे वर्षों से किसी की आंखों में दिखाई नहीं दिया था। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले बाबा जी धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़े। वहां मौजूद हजारों लोग सांस रोके ये दृश्य देख रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होने वाला है। अगले ही पल बाबा जी ने दोनों हाथ फैलाए और मुझे अपने सीने से लगा लिया। संगत जी, उस क्षण मेरे भीतर जैसे वर्षों से जमा हुआ दर्द फूट पड़ा। मैं बच्चों की तरह रोने लगा। मेरे मैले कपड़े उनके सफेद वस्त्रों से लग गए, लेकिन उन्होंने एक पल के लिए भी मुझे अपने से दूर नहीं किया। वो लगातार मेरे सिर पर हाथ फेरते रहे। उनकी आंखें भी नम थी। उन्होंने बहुत धीमी आवाज में मेरे कान के पास कहा, बेटा तू गरीब नहीं है। गरीब वो होता है जिसके दिल में प्रेम न हो। तेरे पास मालिक का नाम है, इसलिए तू सबसे अमीर है। उनके ये शब्द सुनते ही मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैं जमीन पर बैठकर उनके चरण पकड़ने लगा, लेकिन उन्होंने तुरंत मुझे उठाया और अपने बराबर खड़ा कर दिया। फिर उन्होंने आसपास खड़े लोगों की तरफ देखा और बोले, जिस इंसान को तुम लोग भिखारी समझ रहे हो सकता है मालिक की नजर में वही तुम सबसे बड़ा धनवान हो। किसी इंसान का सम्मान उसके कपड़ों से मत करो, उसका दिल देखो, क्योंकि जिस दिन तुमने किसी टूटे हुए इंसान को गले लगा लिया, उसी दिन मालिक तुम्हें अपने दिल से लगा लेंगे। ये सुनकर वहां खड़े सैकड़ों लोगों की आंखें भर आईं। कुछ लोग जो थोड़ी देर पहले मुझसे दूर खड़े थे, अब मेरे पास आकर हाथ जोड़ने लगे। किसी ने मेरे लिए पानी लाकर दिया, किसी ने खाना रख दिया, लेकिन बाबा जी ने सभी को हाथ से रोकते हुए कहा, आज इसे भोजन देने से पहले इसे सम्मान दो।
भूखा पेट खाना खाकर भर जाता है, लेकिन टूटा हुआ दिल सिर्फ प्रेम से भरता है। उनकी ये बात सुनकर पूरा वातावरण बिल्कुल शांत हो गया। मैं आज भी उस पल को भूल नहीं पाया हूं। पहली बार मुझे लगा कि शायद मैं सचमुच अकेला नहीं हूं। शायद मालिक ने मुझे भुलाया नहीं है, लेकिन संगत जी, उस दिन की सबसे बड़ी लीला अभी बाकी थी। बाबा जी वहां से जाते जाते मेरी तरफ एक बार फिर मुड़े, मुस्कुराए और बोले, बेटा, कल सूरज निकलने से पहले तेरी जिंदगी बदलने वाली है। लेकिन याद रखना, बदलनी तेरी किस्मत नहीं, बदलना तेरे दिल का काम है। उस समय मुझे उनके शब्दों का अर्थ बिल्कुल समझ नहीं आया। मुझे लगा शायद वो मुझे हिम्मत देने के लिए ऐसा कह रहे हैं, लेकिन मुझे कहां पता था कि अगले ही दिन सुबह ऐसा होने वाला है, जिसकी मैंने वर्षों तक कल्पना भी नहीं की थी और जिसे देखकर पूरा शहर मालिक की इस अद्भुत लीला का साक्षी बनने वाला था। राधा स्वामी जी, संगत जी, उस दिन जब बाबा जी वहां से चले गए तो स्टेशन के बाहर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जिन लोगों ने कुछ देर पहले मुझे देखकर अपना रास्ता बदल लिया था, वही लोग अब मेरे सामने खड़े होकर मुझे नमस्कार कर रहे थे। कोई मेरे हाथ में पानी की बोतल दे रहा था, कोई अपने हाथ से खाना खिलाने की जिद कर रहा था और कोई बार बार यही कह रहा था कि भाई, हमें माफ कर देना, हमने तुझे कभी इंसान समझकर देखा ही नहीं। मैं ये सब देखकर बिल्कुल चुप था। मेरी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब मेरे साथ सचमुच हो रहा है या मैं कोई सपना देख रहा हूं। जीवन में पहली बार किसी ने मुझे दया की नजर से नहीं, बल्कि सम्मान की नजर से देखा था। उस दिन मुझे रोटी से ज्यादा उस सम्मान की भूख मिटती हुई महसूस हुई, जो वर्षों से मेरे भीतर तड़प रही थी। बाबा जी के शब्द मेरे कानों में बार बार गूंज रहे थे, भूखा पेट खाना खाकर भर जाता है, लेकिन टूटा हुआ दिल सिर्फ प्रेम से भरता है। मैं उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठा देर तक यही सोचता रहा कि आखिर वो कौन सी नजर थी जिसमें मेरे मैले कपड़े दिखाई नहीं दिए, केवल मेरा दर्द दिखाई दिया। शाम ढलने लगी। धीरे धीरे स्टेशन की भीड़ कम होने लगी। मैं रोज की तरह अपने कटोरे में पड़े कुछ सिक्के गिनने लगा। उस दिन आश्चर्य की बात यह थी कि वर्षों में पहली बार मेरे कटोरे में जरूरत से कहीं ज्यादा पैसे थे। लेकिन न जाने क्यों उस दिन उन पैसों को देखकर मुझे कोई खुशी नहीं हुई। मेरी खुशी तो उस एक पल में थी जब बाबा जी ने बिना किसी झिझक के मुझे अपने गले से लगा लिया था। मैंने वहीं बैठकर थोड़ा सा खाना खाया और फिर आसमान की तरफ देखकर हाथ जोड़ लिए। मैंने बहुत धीमी आवाज में कहा, मालिक, आज इतने वर्षों बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं भी इस दुनिया का हिस्सा हूं। अगर ये सब आपकी कृपा है तो मुझे कभी घमंड मत आने देना। मुझे हमेशा इतना ही विनम्र रखना जितना आज हूं। ये कहते कहते मेरी आंखें फिर भर आई। उस रात मैं फुटपाथ पर लेटा जरूर था, लेकिन वर्षों बाद मेरे दिल में सुकून था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे भीतर का कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। करीब आधी रात का समय होगा। अचानक मेरी आंख खुल गई। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बहुत प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेर रहा हो। मैंने जल्दी से उठकर इधर उधर देखा। वहां कोई नहीं था, सिर्फ ठंडी हवा चल रही थी और दूर मंदिर से आती घंटियों की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने फिर आंखें बंद कर ली। तभी मुझे बाबा जी का चेहरा दिखाई दिया। वो मुस्कुरा रहे थे और बहुत शांत स्वर में कह रहे थे, बेटा, जब मालिक किसी की किस्मत बदलते हैं तो पहले उसका मन बदलते हैं। कल सुबह तुझे जो मिलेगा उसे केवल अपने लिए मत रखना। जो तूने दर्द सहा है उसे दूसरों का सहारा बनाने में लगा देना। मैं घबराकर उठ बैठा। सपना था या कोई संकेत, मैं समझ नहीं पाया, लेकिन उस आवाज ने मेरे दिल में एक अलग ही विश्वास जगा दिया। मैं पूरी रात सो नहीं पाया, बस मालिक का नाम लेता रहा और सुबह होने का इंतजार करता रहा। संगत जी, अगले दिन सूरज निकलने से पहले ही स्टेशन पर असामान्य हलचल शुरू हो गई। पुलिस की कुछ गाड़ियां आई, उनके साथ कुछ अधिकारी भी थे। मैं घबरा गया।
मुझे लगा शायद यहां से हमें हटाया जाएगा। मैं अपना फटा हुआ कंबल और कटोरा समेटने ही लगा था कि तभी दो लोग मेरी तरफ आते हुए दिखाई दिए। उनके कपड़े बहुत साफ सुथरे थे। उनमें से एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था और उसके साथ लगभग 30-32 साल का एक युवक था। दोनों सीधे मेरे सामने आकर रुक गए। उन्होंने मुझे बहुत ध्यान से देखा। फिर उस बुजुर्ग व्यक्ति की आंखों से अचानक आंसू बहने लगे। वो कांपती हुई आवाज में बोले, तुम्हारा नाम गोपाल है? मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने धीरे से कहा, हां, लेकिन आप मुझे कैसे जानते हैं? मेरी बात सुनते ही वो आदमी वही जमीन पर बैठ गया और रोते हुए बोला, मालिक का लाख लाख शुक्र है, हम तुम्हें 15 साल से ढूंढ रहे थे। ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे मन में एक साथ हजारों सवाल उठने लगे। ये लोग कौन थे? मुझे इतने वर्षों से क्यों ढूंढ रहे थे? और बाबा जी ने जो कहा था कि सूरज निकलने से पहले मेरी जिंदगी बदल जाएगी, क्या उसका संबंध इन्हीं लोगों से था? मैं कुछ पूछ पाता उससे पहले उस युवक ने अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर देखते ही मेरी सांसें जैसे रुक गई, क्योंकि उस तस्वीर में जो छोटा सा बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़े खड़ा था, वो कोई और नहीं, मेरा अपना बेटा था, राधा स्वामी जी संगत जी। उस पुरानी तस्वीर को देखते ही मेरे हाथ कांपने लगे। मेरी आंखें बार बार उस तस्वीर पर टिक जा रही थी। उसमें एक छोटा सा बच्चा मुस्कुरा रहा था, जिसकी उंगली मैंने वर्षों पहले आखिरी बार पकड़ी थी। उसके माथे पर बचपन का वही छोटा सा तिल था, वही मासूम मुस्कान थी और वही मासूम आंखें थी, जिन्हें मैं कभी भूल ही नहीं पाया था। मेरे होंठ कांपने लगे। मैं तस्वीर को अपने सीने से लगाकर जोर जोर से रोने लगा। इतने वर्षों तक मैं ये सोचता रहा कि मेरा बेटा इस दुनिया में कहाँ होगा, किस हाल में होगा, उसने खाना खाया होगा या नहीं, उसे कोई अपना कहने वाला होगा या नहीं। लेकिन आज अचानक उसकी तस्वीर मेरे सामने थी। मैं बार बार उस युवक की तरफ देख रहा था जो मेरे सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर भी आंसू थे। उसने धीरे धीरे मेरे पास आकर मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, बाबा, मुझे पहचानते हो? उसकी आवाज सुनते ही मेरे दिल की धड़कनें जैसे रुक गई। मैं उसके चेहरे को ध्यान से देखने लगा। अब वो बच्चा बड़ा हो चुका था। चेहरे की बनावट बदल चुकी थी, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल अपनी मां जैसी थी। मैंने कांपती हुई आवाज में कहा, तू मोहन। इतना सुनते ही वो युवक बच्चों की तरह फूट फूट कर रो पड़ा और अगले ही पल मेरे गले लग गया। स्टेशन के बाहर खड़े सैकड़ों लोग ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अभी कुछ देर पहले तक जिसे सब एक साधारण भिखारी समझ रहे थे, वो अपने बिछड़े हुए बेटे से इस तरह मिल जाएगा। मैं अपने बेटे को सीने से लगाए लगातार रो रहा था। 15 वर्षों का दर्द उस एक पल में आंसुओं के रूप में बह रहा था। मैं बार बार उसके सिर पर हाथ फेर रहा था और कह रहा था, बेटा, मुझे माफ कर दे, मैं तुझे ढूंढ नहीं पाया, मैं तेरा साथ नहीं दे पाया। लेकिन उसने तुरंत मेरे होठों पर हाथ रख दिया और बोला, नहीं बाबा, गलती आपकी नहीं थी, हालात हम सबसे बड़े थे। मैं भी आपको बहुत ढूंढता रहा। मुझे हमेशा विश्वास था कि एक दिन मालिक हमें जरूर मिलाएंगे। उसकी ये बात सुनकर मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मुझे अचानक बाबा जी के शब्द याद आ गए, कल सूरज निकलने से पहले तेरी जिंदगी बदलने वाली है। अब मुझे समझ आने लगा था कि वो किस बदलाव की बात कर रहे थे। मेरे साथ खड़े बुजुर्ग सज्जन ने आगे बढ़कर मुझे सहारा दिया। उन्होंने अपना परिचय देते हुए कहा, मेरा नाम हरनाम सिंह है। 15 साल पहले जब तुम्हारा बेटा बहुत छोटा था, तब वो हमारे पास पहुंचा था। हमने उसे अपने बेटे की तरह पाला। उसने कभी अपने असली पिता को भूलने की कोशिश नहीं की। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, वो हर जगह तुम्हें ढूंढने की जिद करता रहा। हमने कई शहरों में तलाश की, कई लोगों से पूछा, पुराने गांव भी गए, लेकिन तुम्हारा कोई पता नहीं चला। पिछले हफ्ते जब उसने अखबार में बाबा जी के शहर आने की खबर पढ़ी, तो उसने कहा
कि हम भी दर्शन करने चलेंगे। उसे पता नहीं क्यों विश्वास था कि मालिक की कृपा से कोई रास्ता जरूर निकलेगा। और कल जब बाबा जी ने तुम्हें गले लगाया तो किसी ने वो तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दी। उसी वीडियो में उसने तुम्हें पहचान लिया। ये सुनकर मैं पूरी तरह स्तब्ध रह गया। मेरा बेटा रोते हुए बोला, बाबा, मैंने आपके माथे का निशान देखकर आपको पहचान लिया था। बचपन में मां कहा करती थी कि मेरे बाबा के माथे पर छोटा सा निशान है। जैसे ही वीडियो देखा मुझे यकीन हो गया कि ये आप ही हो। रात भर हम एक पल भी नहीं सोए। सुबह होते ही आपको ढूंढते हुए यहां आ गए। मैं उसकी बातें सुनता रहा और मन ही मन मालिक को याद करता रहा। अगर बाबा जी मुझे उस दिन गले न लगाते, अगर किसी ने वो दृश्य रिकॉर्ड न किया होता, अगर वो वीडियो मेरे बेटे तक न पहुंचता, तो शायद ये मिलन कभी नहीं हो पाता। स्टेशन पर खड़े लोग अब इस पूरी घटना के गवाह बन चुके थे। कुछ लोग अपने मोबाइल से वीडियो बना रहे थे, लेकिन अधिकांश लोगों की आंखें नम थी। वही चाय वाला जो वर्षों से मुझे रोज देखता था, मेरे पास आकर रोते हुए बोला, गोपाल भाई, हमें क्या पता था कि तेरे जीवन में इतना बड़ा दर्द छिपा हुआ है। हमने तो हमेशा तुझे सिर्फ एक भिखारी समझा। मैंने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, भाई, कोई बात नहीं। इंसान वही देखता है जो आंखों के सामने होता है। दिल के अंदर का दर्द तो मालिक ही जानते हैं। उसी समय मेरे बेटे ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, बाबा, अब आप मेरे साथ चलिए। आपका घर आपका इंतजार कर रहा है। अब आपको फुटपाथ पर एक भी रात नहीं बितानी पड़ेगी। उसकी बात सुनकर मेरी आंखें फिर भर आई। मैंने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, मालिक, तूने मुझे धन नहीं दिया, तूने मुझे मेरा बेटा लौटा दिया। इससे बड़ी दौलत इस दुनिया में और क्या हो सकती है। लेकिन संगत जी, मुझे उस समय बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह मिलन केवल एक पिता और बेटे का मिलन नहीं था। मेरे बेटे के पास एक ऐसा सच भी था जिसे सुनने के बाद वहां खड़े हर इंसान की आंखों से आंसू रुकने वाले नहीं थे। और वही सच्चाई इस पूरी साखी की सबसे बड़ी सीख बनने वाली थी। राधा स्वामी जी, संगत जी, मेरे बेटे ने जब मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने साथ चलने के लिए कहा, तब भी उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी साफ दिखाई दे रही थी। इतने वर्षों बाद अपने पिता को पाने की खुशी उसकी आंखों में थी, लेकिन उसी खुशी के पीछे कोई बहुत गहरा दर्द भी छिपा हुआ था। मैं उसके चेहरे को बार बार देख रहा था। एक पिता अपने बेटे की आंखों को पढ़ना कभी नहीं भूलता। मैंने धीरे से उससे पूछा, बेटा, तू खुश तो है ना? मेरी बात सुनते ही उसने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी मुस्कान कुछ ही पल में टूट गई। उसने मेरी तरफ देखा और बोला, बाबा, आज मुझे आप मिल गए। इससे बड़ी खुशी मेरे लिए कोई नहीं हो सकती। लेकिन एक बात है जो मैं पिछले कई सालों से अपने दिल में दबाकर जी रहा हूं। आज वो बात आपको बताना बहुत जरूरी है। अगर आज भी नहीं बताई तो शायद मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। उसके शब्द सुनकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे अभी कोई बहुत बड़ा सच मेरे सामने आने वाला है। स्टेशन पर खड़े लोग भी अब पूरी तरह शांत हो चुके थे। हर कोई हमारी बातें सुनना चाहता था। मैं अपने बेटे का हाथ पकड़कर वही बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया जहां मैं वर्षों से बैठा करता था। मेरे बेटे ने बहुत धीरे धीरे बोलना शुरू किया। उसने कहा, बाबा, जिस दिन मां इस दुनिया से गई थी उस दिन मैं बहुत छोटा था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था। गांव के एक रिश्तेदार मुझे अपने साथ शहर ले गए। शुरू में उन्होंने मेरा बहुत ध्यान रखा। मैं उन्हें ही अपना परिवार समझने लगा। लेकिन समय बदलता गया। धीरे धीरे उनके अपने बच्चे बड़े होने लगे। घर का खर्च बढ़ने लगा। मैं उनके लिए बोझ बनता चला गया। कई बार मुझे खाना सबसे बाद में मिलता था। कई बार पुराने कपड़े पहनने पड़ते थे। लेकिन मैं कभी शिकायत नहीं करता था, क्योंकि मां हमेशा कहती थी कि बेटा, शिकायत करने से पहले मालिक का शुक्राना करना सीख। मैं हर रात आपकी याद में रोता था।
मुझे लगता था कि एक दिन मेरे बाबा जरूर आएंगे। मैं घर के बाहर घंटों बैठकर सड़क को देखता रहता था। जब भी कोई मजदूर सिर पर बोरी उठाकर गुजरता, मैं दौड़कर उसका चेहरा देखता। मुझे लगता था शायद मेरे बाबा आ गए हैं, लेकिन हर बार निराश होकर वापस लौट आता। उसकी बातें सुनते सुनते मेरा कलेजा फट रहा था। मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने उसे सीने से लगा लिया और रोते हुए कहा, बेटा, मुझे माफ कर दे, मैं बहुत मजबूर था। मैं तुझे ढूंढता रहा। उसने मेरे आंसू पोंछे और कहा, बाबा, मैं जानता हूं, अगर आप जिंदा थे तो आप मुझे कभी छोड़ नहीं सकते थे। मुझे हमेशा आप पर विश्वास था। लेकिन असली बात अभी बाकी है। उसने कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद की। उसकी सांसें तेज हो गई। फिर उसने कांपती हुई आवाज में कहा, जब मेरी उम्र लगभग 14 साल थी, तब मुझे एक पुरानी लकड़ी की संदूक मिली। उसमें मां की कुछ पुरानी चीजें रखी थी। उन्हीं कपड़ों के बीच मुझे मां की लिखी हुई एक चिट्ठी मिली। वो चिट्ठी उन्होंने अपनी मौत से कुछ दिन पहले लिखी थी। उसमें लिखा था, अगर कभी ये चिट्ठी मेरे बेटे के हाथ लगे तो वो अपने बाबा से कभी नाराज मत होना। तेरे बाबा बुरे इंसान नहीं हैं। हालात उनसे सब कुछ छीन सकते हैं, लेकिन उनका प्यार कभी नहीं छीन सकते। अगर वो जिंदा होंगे तो एक दिन जरूर तुझे ढूंढेंगे, और अगर तू उनसे पहले उन्हें ढूंढ पाए तो सबसे पहले उनके गले लग जाना। उनसे कोई सवाल मत करना, क्योंकि कुछ लोगों की मजबूरी उनकी गलती नहीं होती। संगत जी, जैसे ही मेरे बेटे ने वो चिट्ठी मेरे हाथ में रखी, मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने कांपती हुई उंगलियों से उसे खोला। कागज पुराना हो चुका था। कई जगह स्याही धुंधली पड़ गई थी, लेकिन मेरी पत्नी की लिखावट मैं आज भी पहचान सकता था। उसमें सचमुच वही शब्द लिखे थे। हर शब्द पढ़ते पढ़ते मेरी आंखों से आंसू कागज पर गिरने लगे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों बाद मेरी पत्नी मुझसे बात कर रही हो। उसने जाते जाते भी मेरे खिलाफ अपने बेटे के मन में जहर नहीं भरा था। उसने अपने आखिरी शब्दों में भी मेरे लिए सम्मान और विश्वास ही छोड़ा था। मैं वही जमीन पर बैठ गया और चिट्ठी को अपने माथे से लगा लिया। उस समय मेरे मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, शुक्राना मालिक। वहां मौजूद हर इंसान की आंखें नम हो चुकी थी। कई लोग खुलेआम रो रहे थे। वही लोग जो कल तक मुझे सिर्फ एक भिखारी समझते थे, आज मेरे दर्द को अपना दर्द समझ रहे थे। तभी मेरे बेटे ने मेरी तरफ देखकर एक और बात कही, जिसने मेरे दिल को पूरी तरह हिला दिया। उसने कहा, बाबा, मैं पिछले 5 साल से हर महीने बाबा जी के सत्संग में जाता था। हर बार एक ही अरदास करता था कि मालिक, अगर मेरे बाबा इस दुनिया में कहीं भी हैं, तो मुझे उनसे मिला देना। और कल जब बाबा जी ने आपको गले लगाया, तभी मुझे यकीन हो गया कि मेरी अरदास सुन ली गई है। क्योंकि मां कहा करती थी कि जिस इंसान को सच्चे संत अपने सीने से लगा ले, समझो मालिक ने उसे कभी छोड़ा ही नहीं। ये सुनते ही मेरी रूह कांप उठी। अब मुझे समझ में आ चुका था कि बाबा जी ने मुझे गले क्यों लगाया था। उन्होंने केवल एक भिखारी को सम्मान नहीं दिया था, बल्कि वर्षों से बिछड़े हुए एक परिवार को फिर से जोड़ने का मार्ग बना दिया था। लेकिन संगत जी, सबसे बड़ी लीला अभी भी बाकी थी। उसी समय दूर से बाबा जी के एक सेवादार तेजी से हमारी तरफ आते हुए दिखाई दिए। उनके हाथ में एक छोटा सा लिफाफा था। उन्होंने मेरे सामने आकर वो लिफाफा मेरे हाथ में रखा और कहा, बाबा जी ने कल जाते समय ये आपको देने के लिए कहा था। उन्होंने कहा था कि इसे तब खोलना जब मालिक तुम्हें तुम्हारी सबसे बड़ी खोई हुई दौलत वापस लौटा दे। उस लिफाफे के अंदर क्या था, ये जानने के बाद वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। राधा स्वामी जी, संगत जी, मेरे हाथों में वो छोटा सा लिफाफा था जिसे बाबा जी ने एक दिन पहले अपने सेवादार को ये कहकर दिया था कि इसे उस समय खोलना जब मालिक गोपाल को उसकी सबसे बड़ी खोई हुई दौलत वापस लौटा दे। मैं कुछ क्षण तक उस लिफाफे को देखता ही रह गया। मेरे हाथ लगातार कांप रहे थे।
सामने मेरा बेटा खड़ा था, जिसकी आंखों में वर्षों का इंतजार आज समाप्त हुआ था। आसपास खड़े सैकड़ों लोग बिल्कुल शांत थे। स्टेशन पर पहली बार ऐसा सन्नाटा था कि दूर जाती हुई ट्रेन की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। मैंने बहुत धीरे धीरे उस लिफाफे को खोला। उसके अंदर एक छोटा सा सफेद कागज और एक पुरानी रुद्राक्ष की माला रखी हुई थी। मैंने कांपते हुए हाथों से वो कागज खोला। उस पर सिर्फ कुछ ही पंक्तियां लिखी थी, लेकिन उन शब्दों ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। उसमें लिखा था, जिस दिन इंसान अपने दुख से ऊपर उठकर दूसरों का दर्द समझने लगता है, उसी दिन मालिक उसकी बंद किस्मत के दरवाजे खोल देते हैं। गोपाल, आज तुझे तेरा बेटा मिला है। अब याद रखना, ये मिलन केवल तेरे लिए नहीं हुआ। आज के बाद जो भी बेसहारा, भूखा या टूटा हुआ इंसान तुझे मिले, उसे अपना समझ कर गले लगाना। जिस प्रेम की तलाश तूने वर्षों तक की, वही प्रेम अब दूसरों में बांटना। यही तेरी सबसे बड़ी सेवा होगी और यही तेरे जीवन का असली उद्देश्य होगा। संगत जी, जैसे ही मैंने वो पंक्तियां पढ़ी, मेरी आंखों से आंसू लगातार बहने लगे। मैंने वो कागज अपने माथे से लगाया और फिर अपने बेटे के हाथ में दे दिया। उसने भी उसे पढ़ा और बिना कुछ बोले मुझे गले लगा लिया। वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम थी। बाबा जी के सेवादार ने आगे बढ़कर मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, बाबा जी ने कल ही कह दिया था कि ये आदमी भिखारी नहीं है, ये बहुत बड़ा धनवान बनने वाला है, क्योंकि मालिक इसे वह देने वाले हैं जो धन से कभी नहीं खरीदा जा सकता। मैं उनकी तरफ देखता रह गया। मुझे अब समझ में आ रहा था कि बाबा जी ने मुझे गले लगाकर केवल सम्मान नहीं दिया था, उन्होंने मेरे जीवन की दिशा बदल दी थी। इसी बीच मेरा बेटा धीरे धीरे मेरे सामने बैठ गया। उसने मेरा हाथ अपने हाथों में लिया और बोला, बाबा, अब आपको मेरे साथ चलना होगा। मैंने नौकरी शुरू कर दी है, छोटा सा घर भी है। मैं वर्षों से उसी दिन का इंतजार कर रहा था जब मैं आपको अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा। आपने मेरे बचपन में मुझे अपने कंधों पर बैठाकर मेले दिखाए थे। अब बुढ़ापे में आपको मैं अपने कंधों का सहारा दूंगा। उसकी बातें सुनकर मेरे आंसू और तेजी से बहने लगे। मैंने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन अपनी पत्नी को याद किया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो कहीं से ये सब देख रही हो और मुस्कुरा रही हो। मैंने बेटे से कहा, बेटा, मैं तेरे साथ जरूर चलूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे एक काम करना है। उसने हैरानी से पूछा, क्या काम बाबा? मैंने बरगद के उस पेड़ की तरफ देखा जहां वर्षों से मेरे जैसे कई गरीब और बेसहारा लोग बैठा करते थे। मैंने कहा, मैं यहां से ऐसे ही नहीं जा सकता। जिन लोगों ने मेरे साथ भूख देखी है, जिनके साथ मैंने ठंडी रातें काटी हैं, उन्हें बिना मिले मैं नहीं जाऊंगा। मैं धीरे धीरे उन सभी भिखारियों के पास गया जो वर्षों से मेरे साथ उसी फुटपाथ पर रहते थे। कोई बूढ़ा था, कोई अपाहिज था, कोई मानसिक रूप से परेशान था। मैं एक एक के सामने जाकर बैठा, किसी का हाथ पकड़ा, किसी को गले लगाया, किसी के सिर पर हाथ फेरा। मेरी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। मैंने उनसे कहा, भाइयों, आज मालिक ने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है, लेकिन मैं आपको छोड़कर नहीं जा रहा। मैं वापस आऊंगा। अब हम मिलकर किसी और भूखे को भूखा नहीं सोने देंगे। जितना होगा साथ करेंगे। मेरी बात सुनकर वहां बैठे सभी लोग रो पड़े। उनमें से एक बूढ़े भिखारी ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, गोपाल, आज तू जा रहा है तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारा अपना बेटा घर जा रहा हो। हमें मत भूलना। मैंने तुरंत उसके चरण छुए और कहा, जिस दर्द ने हमें मिलाया है उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। उसी समय स्टेशन के चाय वाले ने दौड़कर मुझे गले लगा लिया। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। उसने रोते हुए कहा, भाई, मैंने कई बार तुझे बचा हुआ खाना दिया, लेकिन कभी तेरे पास बैठकर 2 मिनट बात नहीं की। आज समझ आया कि इंसान को रोटी से पहले अपनापन चाहिए होता है। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, भाई, तूने जो दिया वही मेरे लिए बहुत था।
किसी गरीब को कभी छोटा मत समझना। कई बार मालिक उसी के रूप में हमारी परीक्षा लेते हैं। इतनी देर में आसपास हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। किसी ने फूल लाकर मेरे हाथ में रख दिए, किसी ने मेरे बेटे को गले लगा लिया। कई लोग रोते हुए सिर्फ एक ही बात कह रहे थे, आज हमने पहली बार देखा कि सम्मान देने से किसी की जिंदगी कैसे बदल सकती है। लेकिन संगत जी, उस दिन की सबसे बड़ी घटना अभी बाकी थी। जैसे ही मैं अपने बेटे के साथ स्टेशन से बाहर निकलने लगा, एक काली गाड़ी हमारे सामने आकर रुकी। उसमें से शहर का एक बहुत बड़ा उद्योगपति नीचे उतरा। वो सीधे मेरे पास आया, बिना कुछ बोले मेरे चरणों में झुक गया और रोते हुए बोला, गोपाल जी, मुझे माफ कर दीजिए। 15 साल पहले जिस दिन आपने मेरे ऑफिस के बाहर काम मांगा था, उसी दिन मैंने आपको अपमानित करके भगा दिया था। मुझे नहीं पता था कि मैं एक इंसान नहीं, अपनी इंसानियत को ठुकरा रहा हूं। आज बाबा जी की कृपा से मैं अपनी सबसे बड़ी गलती सुधारना चाहता हूं। उसकी बात सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति हैरानी से उसे देखने लगा, क्योंकि अब एक नई सच्चाई सामने आने वाली थी, जो इस पूरी कहानी को एक बिल्कुल अलग मोड़ देने वाली थी। राधा स्वामी जी, संगत जी, उस उद्योगपति की बात सुनकर मैं कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। मैंने उसके चेहरे की तरफ ध्यान से देखा। समय ने उसके बालों को सफेद कर दिया था, लेकिन उसका चेहरा मुझे धीरे धीरे याद आने लगा। अचानक मुझे 15 साल पुरानी वो दोपहर याद आ गई, जब मैं अपने परिवार को बचाने के लिए काम की तलाश में शहर शहर भटक रहा था। उस दिन मैं भूखा था, थका हुआ था और कई दिनों से लगातार मजदूरी की तलाश कर रहा था। किसी ने मुझे बताया था कि शहर की सबसे बड़ी फैक्ट्री के मालिक बहुत बड़े आदमी हैं। अगर उनसे एक बार मिल लिया जाए तो शायद काम मिल जाए। मैं बड़ी उम्मीद लेकर उनके ऑफिस पहुंचा था। घंटों बाहर खड़ा रहा। जब वो अपनी बड़ी गाड़ी से बाहर निकले तो मैंने हाथ जोड़कर सिर्फ इतना कहा था, साहब, मुझे भीख नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ काम चाहिए। मेरे घर में बीमार पत्नी है और छोटा बेटा है। अगर 2 वक्त की मजदूरी मिल जाए तो मेरा परिवार बच जाएगा। लेकिन उस दिन उन्होंने मेरी तरफ ठीक से देखा भी नहीं। उनके एक कर्मचारी ने मुझे धक्का देकर गेट से बाहर कर दिया था। उस धक्के से मैं सड़क पर गिर पड़ा था। लोग मुझे देखकर हंस रहे थे। उस दिन पहली बार मुझे लगा था कि शायद गरीब इंसान की सबसे बड़ी गलती उसका गरीब होना ही है। वो उद्योगपति मेरे सामने खड़ा लगातार रो रहा था। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, गोपाल जी, उस दिन मैंने आपको धक्का नहीं दिया था, मैंने अपनी इंसानियत को धक्का दिया था। उसके बाद से मेरी जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी चैन कभी नहीं मिला। धन बढ़ता गया, कारोबार बढ़ता गया, लेकिन मन हमेशा खाली रहा। कल जब बाबा जी ने आपको गले लगाया और मैंने टीवी पर वो दृश्य देखा तो मुझे तुरंत आपका चेहरा याद आ गया। पूरी रात मैं सो नहीं पाया। मुझे बार बार वही दिन याद आता रहा। आज मैं सिर्फ एक माफी मांगने आया हूं। अगर आप मुझे माफ नहीं करेंगे तो शायद मैं जीवन भर अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। संगत जी, वहां खड़े हजारों लोग सांस रोके ये दृश्य देख रहे थे। शहर का इतना बड़ा उद्योगपति एक भिखारी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और मेरे पैरों की तरफ झुकने लगा। मैंने तुरंत उसे रोक लिया। मैंने उसका हाथ पकड़कर उठाया और कहा, साहब, अगर मैं आज भी पुराने दर्द को पकड़े बैठा रहूं तो बाबा जी की शिक्षा का क्या अर्थ रह जाएगा। जिस दिन उन्होंने मुझे गले लगाया था, उसी दिन मैंने अपने मन की सारी शिकायतें मालिक को सौंप दी थी। मैं आपको दिल से माफ करता हूं, क्योंकि अगर मैं माफ नहीं करूंगा तो मेरे और आपके बीच का दर्द कभी खत्म नहीं होगा। मेरी ये बात सुनकर वो और जोर से रोने लगा। उसने कहा, गोपाल जी, मैं अपनी गलती केवल शब्दों से नहीं सुधारना चाहता। मैं चाहता हूं कि अब से मेरी कमाई का एक हिस्सा उन गरीबों के लिए लगे जो काम मांगते हैं लेकिन उन्हें कोई अवसर नहीं देता। मैं आपके साथ मिलकर एक ऐसी सेवा शुरू करना चाहता हूं
जहां किसी मजबूर इंसान को भीख नहीं, काम मिले। उसकी बात सुनकर मेरे बेटे की आंखों में चमक आ गई। उसने मेरी तरफ देखा और बोला, बाबा, यही तो बाबा जी का संदेश था। उन्होंने कहा था कि जो प्रेम मिला है उसे आगे बांटना। उसी समय बाबा जी के वही सेवादार फिर हमारे पास आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा जी ने एक और बात कही थी जो शायद अब आपको समझ में आएगी। उन्होंने कहा था कि कल केवल एक भिखारी की किस्मत नहीं बदलेगी, बल्कि कई अमीर लोगों की सोच भी बदल जाएगी। ये सुनकर वहां मौजूद लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सचमुच उस दिन केवल मुझे मेरा बेटा नहीं मिला था, बल्कि न जाने कितने लोगों को अपनी खोई हुई इंसानियत वापस मिल रही थी। उद्योगपति ने वही घोषणा की कि स्टेशन के पास एक सेवा केंद्र बनाया जाएगा, जहां भूखे लोगों को भोजन मिलेगा, बेरोजगारों को काम ढूंढने में मदद मिलेगी और बेसहारा लोगों के लिए रहने की व्यवस्था भी की जाएगी। उसने कहा, इस सेवा केंद्र का पहला सेवक मैं नहीं, गोपाल जी होंगे, क्योंकि जिसने भूख सही है वही भूखे का दर्द सबसे अच्छी तरह समझ सकता है। यह सुनकर मेरा सिर अपने आप झुक गया। मैंने मन ही मन मालिक का शुक्रिया अदा किया। जिस इंसान को कल तक लोग फुटपाथ का भिखारी कहते थे, आज उसी पर लोगों का विश्वास बन रहा था। लेकिन संगत जी, मुझे उस समय भी नहीं पता था कि असली चमत्कार अभी बाकी है। अगले ही दिन जब मैं अपने बेटे के साथ उस नई सेवा की शुरुआत करने वाला था, तब एक ऐसा व्यक्ति वहां आने वाला था जो अपने साथ मेरी पत्नी की आखिरी निशानी लेकर आएगा। और उसे देखते ही मेरी आंखों से आंसू रुकने वाले नहीं थे। वही घटना इस पूरी सच्ची साखी का सबसे भावुक अध्याय बनने वाली थी। राधा स्वामी जी संगत जी, अगले दिन सुबह जब मैं अपने बेटे के साथ उस स्थान पर पहुंचा जहां सेवा केंद्र की शुरुआत होने वाली थी, तब मेरे मन में अजीब सी शांति थी। जीवन में पहली बार मुझे ऐसा लग रहा था कि मालिक ने मेरे टूटे हुए वर्षों को किसी बड़े उद्देश्य से जोड़ा था। जिस फुटपाथ पर मैं वर्षों तक बैठकर 2 वक्त की रोटी के लिए हाथ फैलाता रहा, आज उसी शहर में मुझे दूसरों का सहारा बनने का अवसर मिल रहा था। मैं बार बार मन ही मन यही कह रहा था, मालिक, अगर ये सब आपकी कृपा है तो मुझे कभी इस सेवा का अभिमान मत होने देना। मुझे हमेशा वही गोपाल बनाए रखना जो कल तक भूखा था, ताकि मैं किसी भूखे का दर्द कभी भूल न सकूं। मेरा बेटा मोहन मेरे साथ खड़ा था। उसकी आंखों में गर्व था, लेकिन उस गर्व में अहंकार नहीं था। उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, बाबा, आज मां जहां भी होंगी बहुत खुश होंगी। उन्होंने हमेशा कहा था कि इंसान की सबसे बड़ी पहचान उसका दिल होता है, उसके कपड़े नहीं। आज उनकी बात सच साबित हो गई। धीरे धीरे वहां शहर के बहुत से लोग इकट्ठा होने लगे। कोई राशन लेकर आया, कोई कंबल लेकर आया, कोई दवाइयां लेकर आया और कई लोग अपनी मेहनत देने के लिए पहुंचे। मुझे ये देखकर आश्चर्य हो रहा था कि कल तक जो लोग मुझे देखकर मुंह फेर लेते थे, आज वही लोग मेरे साथ बैठकर सेवा करने की बात कर रहे थे। तभी अचानक एक सफेद कार वहां आकर रुकी। उसमें से लगभग 60 वर्ष की एक महिला उतरी। उनके हाथ में एक पुराना लकड़ी का बक्सा था। उनके चेहरे पर गहरी गंभीरता थी। वो धीरे धीरे मेरे पास आई और बिना कुछ कहे वो बक्सा मेरे हाथों में रख दिया। मैंने हैरानी से पूछा, माताजी, इसमें क्या है? उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, बेटा, मैं उसी अस्पताल में नर्स थी जहां तुम्हारी पत्नी ने अपने आखिरी दिन बिताए थे। कई साल पहले ये बक्सा उन्होंने मेरे पास ये कहकर रखा था कि अगर कभी मेरे पति मिल जाए तो ये उन्हें दे देना। मैंने बहुत खोजा, लेकिन तुम कभी नहीं मिले। कल टीवी पर तुम्हें देखा तो पहचान गई। मालिक ने आज मेरा ये अधूरा वादा भी पूरा कर दिया। संगत जी, ये सुनते ही मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने बहुत धीरे धीरे वो पुराना बक्सा खोला। उसके अंदर मेरी पत्नी की सफेद चुनरी, हमारी शादी की एक पुरानी तस्वीर, मेरे बेटे के बचपन की छोटी सी चप्पल और एक मुड़ी हुई चिट्ठी रखी हुई थी।
जैसे ही मैंने वो चिट्ठी अपने हाथ में ली, मेरी सांसें तेज हो गई। वो मेरी पत्नी की लिखावट थी। मैंने कांपते हुए शब्द पढ़ने शुरू किए। उसमें लिखा था, गोपाल, अगर ये चिट्ठी कभी तुम्हारे हाथों तक पहुंचे तो सबसे पहले मालिक का शुक्राना करना कि उन्होंने हमें मिलाने का रास्ता बनाया। अगर मैं इस दुनिया में न रहूं तो अपने आप को कभी दोष मत देना। तुमने हमेशा अपनी पूरी ताकत से हमारे परिवार को बचाने की कोशिश की। हालात हमसे जीत गए, लेकिन तुम्हारा प्यार कभी नहीं हारा। अगर एक दिन हमारा बेटा तुम्हें मिल जाए तो उसे यही कहना कि उसकी मां आखिरी सांस तक उस पर और उसके बाबा पर गर्व करती रही। और एक बात हमेशा याद रखना, अगर कभी तुम्हारे पास बहुत धन आ जाए तो उसे अपने लिए मत रखना। उस धन से किसी भूखे को रोटी देना, किसी अनाथ बच्चे को सहारा देना और किसी रोते हुए इंसान को गले लगा लेना। क्योंकि जिस दिन तुम किसी टूटे हुए दिल को जोड़ दोगे, समझना उस दिन मैं जहां भी रहूंगी, मुस्कुरा रही होंगी। संगत जी, वो चिट्ठी पढ़ते पढ़ते मेरी आवाज भर्रा गई। मेरी आंखों से आंसू कागज पर गिरने लगे। मैं वही जमीन पर बैठ गया और उस चिट्ठी को अपने सीने से लगा लिया। मेरा बेटा भी मेरे पास बैठ गया। उसने पहली बार अपनी मां की लिखावट देखी थी। उसने कांपते हुए हाथों से वो चिट्ठी पढ़ी और फिर रोते हुए बोला, बाबा, मां आज भी हमें रास्ता दिखा रही है। वहां खड़े हर व्यक्ति की आंखें नम थी। कई लोग खुलेआम रो रहे थे। वही उद्योगपति जिसने कल मुझसे माफी मांगी थी, वो भी अपने आंसू नहीं रोक पाया। उसने आगे बढ़कर कहा, गोपाल जी, आज से ये सेवा केंद्र केवल भोजन नहीं बांटेगा। यहां हर उस इंसान को सम्मान मिलेगा जिसे समाज ने ठुकराया है। इस केंद्र का नाम आपकी पत्नी की याद में रखा जाएगा, ताकि लोग हमेशा याद रखें कि एक मां और एक पत्नी की दुआ कितने जीवन बदल सकती है। इतना सुनते ही पूरा वातावरण शुक्राना मालिक की आवाज से गूंज उठा। मुझे ऐसा लगा जैसे वर्षों बाद मेरी पत्नी की आत्मा को भी शांति मिल गई हो। लेकिन संगत जी, मालिक की लीला अभी समाप्त नहीं हुई थी। उसी समय बाबा जी के एक पुराने सेवादार ने आगे बढ़कर मेरे हाथ में एक छोटी सी कपड़े की थैली रखी और मुस्कुराकर कहा, गोपाल जी, ये बाबा जी ने बहुत पहले आपके लिए अलग रखवाई थी। उन्होंने कहा था कि इसे तभी देना जब गोपाल केवल अपना नहीं, दूसरों का भी सहारा बनने का निर्णय ले ले। उस थैली के अंदर जो चीज थी, उसे देखकर मेरी आंखें फिर से भर आई, क्योंकि वो केवल एक वस्तु नहीं थी, बल्कि बाबा जी का अंतिम आशीर्वाद था, जिसने मेरे जीवन की सबसे बड़ी सीख हमेशा के लिए मेरे दिल में लिख दी। राधा स्वामी जी, संगत जी, मैंने कांपते हुए हाथों से वो छोटी सी कपड़े की थैली खोली। वहां खड़े सभी लोगों की निगाहें उसी थैली पर टिक गई थी। मेरा बेटा मोहन भी मेरे बिल्कुल पास खड़ा था। जैसे ही मैंने थैली के अंदर हाथ डाला, उसमें से चंदन की हल्की सी सुगंध आने लगी। मैंने धीरे धीरे एक छोटी सी लकड़ी की माला बाहर निकाली। उसके साथ एक मोड़ा हुआ कागज भी रखा था। बाबा जी के सेवादार ने मुस्कुराकर कहा, गोपाल जी, ये माला बाबा जी कई वर्षों तक अपने पास रखते थे। जब भी कोई उनसे पूछता कि ये माला किसके लिए है, तो वे केवल इतना कहते थे कि इसका मालिक अभी रास्ते में है। जिस दिन उसका मन पूरी तरह सेवा में लग जाएगा, उसी दिन ये उसे दे देना। आज वही दिन है। संगत जी, ये सुनते ही मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने उस माला को दोनों हाथों से पकड़कर अपने माथे से लगाया। मेरी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। मैंने धीरे धीरे वो कागज खोला। उस पर बाबा जी के हाथों से लिखे कुछ शब्द थे। उसमें लिखा था, गोपाल, मालिक किसी इंसान को गरीब इसलिए नहीं बनाते कि वो अपमान सहता रहे। कई बार वे उसे इसलिए कठिन रास्तों से गुजारते हैं ताकि वो दूसरों के आंसू पहचान सके। तूने भूख देखी है, इसलिए अब किसी भूखे को भूखा मत रहने देना। तूने अपमान सहा है, इसलिए किसी गरीब का सम्मान कभी कम मत होने देना। तूने अकेलापन सहा है, इसलिए किसी बेसहारे को अपना बना लेना। याद रखना, सबसे बड़ा धन बैंक में नहीं, किसी की दुआ में जमा होता है।
मैं वो पंक्तियां पढ़ ही रहा था कि मेरी आवाज भर्रा गई। पूरा वातावरण शांत हो गया। वहां खड़े हर व्यक्ति की आंखें नम थी। उद्योगपति, स्टेशन का चाय वाला, सेवादार, पत्रकार, आसपास खड़े गरीब लोग, सभी बिना पलक झपकाए मुझे देख रहे थे। मैंने वो कागज अपने बेटे मोहन को दिया। उसने पढ़ते पढ़ते उसे अपने सीने से लगा लिया और बोला, बाबा, आज समझ आया कि बाबा जी ने आपको गले क्यों लगाया था। उन्होंने केवल आपकी किस्मत नहीं बदली, उन्होंने हजारों लोगों की सोच बदलने का काम किया। उसी समय सेवा केंद्र के उद्घाटन की घोषणा हुई। किसी नेता को फीता काटने के लिए नहीं बुलाया गया। बाबा जी के सेवादार ने मेरी मां समान उस बुजुर्ग नर्स को आगे बुलाया, जिसने वर्षों तक मेरी पत्नी की आखिरी निशानी संभाल कर रखी थी। उन्होंने कहा, आज इस सेवा केंद्र का उद्घाटन किसी बड़े आदमी के हाथों नहीं होगा। ये उस मां के नाम पर होगा जिसने जाते जाते भी सेवा और प्रेम का संदेश छोड़ा। वो बुजुर्ग महिला रोते हुए आगे बढ़ी। उन्होंने फीता काटा और सबसे पहले अंदर रखी रोटियों की टोकरी उठाकर एक बूढ़े भिखारी के हाथ में रख दी। पूरा वातावरण राधा स्वामी, शुक्राना मालिक की आवाजों से गूंज उठा। उस दिन से मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब मैं हर सुबह सबसे पहले उसी स्टेशन पर जाता था जहां कभी मैं भीख मांगता था। लेकिन अब मेरे हाथ में कटोरा नहीं होता था, बल्कि भोजन के पैकेट होते थे। जो नया गरीब वहां आता, मैं उसके पास बैठकर पहले उसका नाम पूछता, फिर उसके साथ खाना खाता। मैं उससे कहता, भाई, तू गरीब नहीं है, हालात कठिन है, लेकिन तू अकेला नहीं है। धीरे धीरे सेवा केंद्र में रोज सैकड़ों लोग आने लगे। किसी को काम मिलता, किसी को दवा, किसी को कपड़े, और सबसे बड़ी बात, हर इंसान को सम्मान मिलता। शहर के कई युवा भी इस सेवा से जुड़ गए। जिसने कभी मुझे देखकर रास्ता बदल लिया था, वही आज मेरे साथ बैठकर गरीबों के पैर धोता, उन्हें भोजन परोसता और उनके साथ हंसकर बातें करता। 1 वर्ष बाद बाबा जी फिर उसी शहर में आए। इस बार मैं भी हजारों लोगों की भीड़ में बैठा था। सत्संग समाप्त होने के बाद मुझे उनके दर्शन का अवसर मिला। मैं उनके चरणों में गिर पड़ा। मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। मैंने कहा, बाबा जी, आपने मुझे भिखारी से इंसान बना दिया। बाबा जी मुस्कुराए। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे उठाया और बोले, नहीं बेटा, मैंने तुझे कुछ नहीं दिया। मालिक ने तेरे भीतर जो प्रेम पहले से रखा था, मैंने केवल दुनिया को दिखा दिया। याद रखना, जिस दिन सेवा में अपना नाम दिखाई देने लगे, उसी दिन समझ लेना कि सेवा कम और अहंकार ज्यादा हो गया है। इसलिए हमेशा मालिक का शुक्राना करते रहना, क्योंकि देने वाला वो है, हम सब तो केवल माध्यम हैं। संगत जी, आज उस घटना को कई वर्ष बीत चुके हैं। लोग मुझे अब स्टेशन वाला भिखारी नहीं कहते। लोग मुझे नाम से जानते हैं। लेकिन सच कहूं तो मुझे आज भी सबसे प्रिय वही पहचान लगती है जो बाबा जी ने उस दिन दी थी, मालिक का बेटा। मेरे लिए यही सबसे बड़ा सम्मान है। मेरा बेटा मोहन आज सेवा केंद्र की पूरी व्यवस्था संभालता है। जिस उद्योगपति ने कभी मुझे काम देने से मना कर दिया था, वही आज हर महीने सैकड़ों गरीब परिवारों की मदद करता है। स्टेशन का चाय वाला अब रोज 10 गरीब लोगों को बिना पैसे लिए चाय पिलाता है। और उस बरगद के पेड़ के नीचे, जहां कभी मैं अकेला बैठकर रोता था, आज हर रविवार गरीबों के लिए लंगर लगता है। संगत जी, इस सच्ची साखी की सबसे बड़ी सीख यही है कि किसी इंसान का मूल्य उसके फटे हुए कपड़ों, उसकी गरीबी या उसके हालात से कभी मत लगाइए। हो सकता है जिस व्यक्ति को दुनिया सबसे छोटा समझ रही हो, वही मालिक का सबसे प्यारा हो। एक गले लगाना, एक मीठा शब्द, एक सम्मान भरी नजर और एक सच्ची मदद किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। जिस दिन हम किसी मजबूर इंसान को अपने जैसा समझना सीख जाएंगे, उसी दिन हमारे भीतर भी मालिक की सच्ची कृपा उतरने लगेगी। राधा स्वामी जी।